नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना। शाम के 5 बजने वाले हैं और वक्त तो चला दंगल का। मान गया चीन, लेकिन कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी को क्यों नहीं हो रहा यकीन? आज का दंगल इसी बड़े सवाल पर होगा। कल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संसद में ऐलान किया था कि पूर्वी लद्दाख में लगभग 10 महीने से बना तनाव अब दूर हो रहा है, क्योंकि चीन फिंगर 8 के अपने स्थायी बेस पर लौट रहा है और भारत फिंगर 3 पर अपनी स्थायी चौकी पर लौटेगा। लेकिन राहुल गांधी कह रहे हैं कि सरकार ने, खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन के सामने घुटने टेक दिए हैं, क्योंकि भारत अपने फिंगर 4 के इलाके से पीछे हट रहा है। हालांकि इसका जवाब रक्षा मंत्रालय की ओर से आया, जिसमें कहा गया कि भारत का इलाका तो वो भी है जो 1962 से चीन के कब्जे में है। अभी तो सिर्फ फॉरवर्ड पोजीशन को हटाकर पहले की स्थिति बनाई गई है। ऐसे में सवाल उठ खड़ा हुआ है कि चीन के मसले का सच क्या है? क्या राहुल गांधी सियासी वजहों से चीन के मसले पर सरकार से टक्कर ले रहे हैं? एक बात और गंभीर है कि भारत चीन के बीच मौजूदा समझौते में भारत पैंगोंग के दक्षिणी छोर पर भी यथास्थिति बनाने को राजी हो गया, जहां पिछले साल अगस्त में भारत ने रणनीतिक बढ़त हासिल कर ली थी। ऐसे में क्या चीन को लेकर राहुल के हमले सही हैं, या फिर चीन को लेकर सिर्फ तू मैं की राजनीतिक लड़ाई बन गई है? पहले रिपोर्ट देखिए, फिर आपको बताते हैं दंगल में आज मेहमान कौन कौन से हमारे साथ। एक इंच जमीन भी किसी और को नहीं लेने देंगे। नरेंद्र मोदी ने हिंदुस्तान की जमीन चाइना को दी, ये सवाल है। मैं इस सदन को पुनः आश्वस्त करना चाहता हूं कि बातचीत में हमने कुछ भी खोया नहीं। चाइना के सामने नरेंद्र मोदी ने अपना सिर झुका दिया, मत्था टेक दिया। पूर्वी लद्दाख में पैंगोंग झील के फिंगर 8 की ओर चीनी सेना के लौटने को मोदी सरकार कामयाबी के तौर पर गिना रही है, लेकिन कांग्रेस सांसद राहुल गांधी इसे ही पीएम मोदी का चीन के सामने झुकना कह रहे हैं। हिंदुस्तान की सरकार की निगोशिएटिंग पोजीशन चाइना के साथ स्टेटस को एंटी 2020, अप्रैल 2020, उसको सरकार भूल गई, उसको छोड़ दिया, उसको फेंक दिया। चाइना के सामने नरेंद्र मोदी ने अपना सिर झुका दिया, मत्था टेक दिया। पिछले साल अप्रैल से अब तक पूर्वी लद्दाख के फिंगर इलाके में तनातनी थी, लेकिन भारत चीन समझौते के मुताबिक चीन फिंगर 8 की पूर्व के अपने बेस पर लौट रहा है, तो भारत फिंगर 3 के अपने स्थायी बेस पर तैनात होगा। लेकिन राहुल का दावा है कि यह स्थिति का बहाल होना नहीं, क्योंकि भारत की पोजीशन फिंगर 4 तक है। हमारी जमीन फिंगर 4 तक है। नरेंद्र मोदी ने फिंगर 3 से फिंगर 4 की जमीन, जो हिंदुस्तान की पवित्र जमीन है, वो चाइना को पकड़ा दी है। यह पहली बात है। हालांकि राहुल के इन बयानों के बाद रक्षा मंत्रालय का बयान आया है। बयान में कहा गया है कि यह कहना कि फिंगर 4 तक भारतीय इलाका है तथ्यात्मक तौर पर गलत है। भारत का इलाका 43,000 वर्ग किलोमीटर उस जमीन तक है जहां 1962 से चीनी कब्जा है। यहां तक कि एलएसी भारत के मुताबिक फिंगर 8 तक है, फिंगर 4 तक नहीं। मौजूदा समझौता सिर्फ फॉरवर्ड तैनाती को हटाने और अपनी अपनी स्थायी पोस्ट पर लौटने का है। भारत ने इस समझौते में कोई इलाका नहीं गंवाया और यथास्थिति में बदलाव से रोका है। जमीन चीन को दिया है, उनका दादा से जाके बात करने के लिए बोलना, जवाहरलाल नेहरू साहब से। कौन कह रहे, कौन देशभक्ति है, सभी देश की जनता को। वैसे भारत चीन समझौते में फिंगर इलाके के साथ साथ पैंगोंग झील के दक्षिणी छोर पर भी पहले की स्थिति बरकरार करना शामिल है। पिछले साल अगस्त में भारत ने पैंगोंग के दक्षिण में 6 अहम चोटियों पर पोजीशन जमा ली है। इसीलिए राहुल वहां से भारत के लौटने पर भी सवाल उठा रहे हैं। साथ ही उन्होंने भारत चीन तनाव के दूसरे इलाकों की स्थिति को लेकर सरकार को घेरा है। दूसरी बात, जो स्ट्रेटेजिक एरिया है डेप्सांग प्लेन्स का, जहां चाइना अंदर आया है, उसके बारे में एक शब्द नहीं बोला डिफेंस मिनिस्टर ने। वहां बैठे हुए हैं,
गोगरा और हॉट स्प्रिंग्स के बारे में एक शब्द नहीं बोला, वहां बैठे हुए हैं। सच्चाई यह है कि हमारी जो पवित्र जमीन है नरेंद्र मोदी ने चाइना को दी है। यह सवाल है, इसका जवाब दीजिए। राहुल सरकार को घेर रहे हैं। हालांकि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संसद में कहा था कि पेंगोंग इलाके में डिसएंगेजमेंट के बाद अन्य मुद्दों पर चीन से बात होगी। जम्मू से सुनील जी भट्ट, दिल्ली से मौसमी सिंह के साथ हिमांशु मिश्रा, आज तक।